हेलो स्टूडेंट्स, एग्री ऑब्जेक्ट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज अपने लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, ठीक है ना। तो जहां से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेंगे। देखो, इम्पोर्टेंट इंसेक्ट फसलों के भंडारण के प्रमुख कीट हैं। तो ये लेक्चर अपना बहुत ही शानदार रहने वाला है। किन के लिए? जेट, ICAR, BHU की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये शानदार टॉपिक है। अब बात करते हैं कि पहले इंसेक्ट का अध्ययन किस शाखा में होता है, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीटों का अध्ययन किया जाए, ठीक है ना। इंसेक्ट की आकृति व उसकी क्या, यानी कि आंतरिक आकृति व बाह्य आकृति का अध्ययन किया जाए तो उस शाखा को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स, जूलॉजी की वह शाखा, यानी कि जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसमें कीट के आंतरिक इंटरनल एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एंटोमोलॉजी कहते हैं या कीट विज्ञान कहते हैं। एंटोमोलॉजी यानी यहाँ देखो एंटोमोलॉजी, तो ये किस भाषा का स्टूडेंट शब्द है? लॉजी लग गया तो यहाँ याद रखना किसका? ग्रीक का है। बस इतना सिंपल याद रखना है। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखो, यहाँ कीट किस गण में, यानी कि जो इंसेक्ट है उनको क्लासिफिकेशन में कहाँ रखा गया है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स? आर्थ्रोपोडा। ऑर्डर कौन सा रहेगा अपने पास? आर्थ्रोपोडा। और ये किन वर्ग से, यानी कि इनका क्लास वर्ग कौन सा रहेगा? वर्ग इंसेक्टा। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऑर्डर आर्थ्रोपोडा, वर्ग इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं कौन? इंसेक्ट। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि इंसेक्ट की प्रमुख विशेषता क्या होती है, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंसेक्ट क्या हैं। तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स की इंसेक्ट का शरीर होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है? शरीर कितना, मेन फीचर ये रहता है कि शरीर, इंसेक्ट का शरीर 3 खंडों में विभाजित होता है। तो यहाँ देखो, इसका शरीर 3 खंडों में विभाजित होता है, यानी कि 3 सेगमेंटेड होता है। 3 सेगमेंटेड, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आप कहोगे सर किन किन में विभाजित होता है? तो यहाँ सिर, वक्ष एंड उदर, यानी कि हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन। क्या हुआ? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमन, एब्डोमन में विभाजित होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर यदि ये भ्रूण अवस्था में होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कितने खंडों में? 20 खंडों में विभाजित होते हैं। कितने में? 20 खंडों में विभाजित होते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो 6 खंडों में क्या होता है? यहाँ सिर विभाजित होता है, फिर 3 खंडों में क्या होता है? वक्ष होता है, और 11 खंड में यदि क्वेश्चन आ जाए तो एब्डोमन विभाजित होता है, एम्ब्रियो में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यानी कि इनका शरीर कितने खंडों में? 20 खंडों में विभाजित होता है, इतना ध्यान रखना होगा। वहीं सिर पर क्या होते हैं? एक जोड़ी, सिर पर एक जोड़ी एंटीना, एंटीना, या हिंदी में कहें तो इनको श्रृंगिकाएं कहते हैं। श्रृंगिकाएं, श्रृंगिकाएं कहते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे हिंदी से बिलोंग करें हैं तो एक जोड़ी यानी कि 2 एंटीना होगी। अब एक जोड़ी यहाँ पर क्या होती है? संयुक्त आंखें होती है, यानी कंपाउंड आइज। इंसेक्ट में स्टूडेंट्स कौन सी कंपाउंड आइज पाई जाती है? और यहाँ मुखांग पाए जाते हैं। मुखांग यानी कि माउथ पार्ट्स, ठीक है, मुख अंग हो गए। अब यहाँ कई बार स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रखना, जनरली इंसेक्ट होते हैं तो उनमें क्या, कौन से होते हैं मुखांग पार्ट? काटने व चबाने वाले, काटने व चबाने वाले। जैसे आपके पास दे दिया टिड्डा, तो उसमें क्या होते हैं?
बाइटिंग एंड चेविंग टाइप होते हैं, यानी कि काटने व चबाने वाले होते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार क्वेश्चन रिपीटेड रहता है, तो ध्यान रखें। जेट आईसीआर बीएचओ में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यानी कि वक्स होता है थोरेक्स कितने भागों में? 3 जोड़ी संधिपाद में पाए जाते हैं। वक्स पर क्या पाए जाते हैं? थोरेक्स पर 3 जोड़ी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स कंसेप्ट, जो आपको क्या बताया, यहाँ पर थोरेक्स है तो थोरेक्स कितने भागों में खंडित होता है? आप कहोगे कि सर 3 खंडों में बताया था, जैसे मान लीजिए इनको इस प्रकार। तो यहाँ 3 जोड़ी पाए जाते हैं ना, तो 3 जोड़ी यानी कि एक जोड़ी आपके इस खंड पर, एक जोड़ी आपके इस खंड पर और एक जोड़ी इस खंड पर, इस प्रकार 3 जोड़ी, यानी कि टोटल देखा जाए तो इसमें कितनी 6 लेग होती है, 6 लेग्स होती है। इंसेक्ट की कितनी होती है? 6 लेग्स होती है, और लेग भी क्या होती है? जॉइंटेड होती है। यानी यहाँ क्या दिया है? संधिपाद, जॉइंटेड लेग पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। कहाँ? वक्स पर। अब बात करते हैं, लेग तो हो गया, वहीं वक्स 3 जोड़ी है, तो 3 जोड़ी पर स्टूडेंट ध्यान रखें क्या, यहाँ पंख भी पाए जाएंगे, परंतु पंख 2 जोड़ी पाए जाते हैं। यहाँ देखो 2 जोड़ी पंख पाए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो वक्स के दूसरे व तीसरे खंड पर स्थित होते हैं। जो आपके पास थोरेक्स है उसके लेग तो प्रत्येक पर एक होता है, और यहाँ पंख हैं विंग्स की बात करते हैं तो वो दूसरे व तीसरे खंड पर स्थित होते हैं, एक एक जोड़ी होते हैं। ठीक है ना। अब इनमें रेस्पिरेशन, जो श्वसन की बात करते हैं, तो ये श्वसन स्टूडेंट्स कीटों में जनरली श्वसन किन के द्वारा होता है? ट्रैकिया द्वारा होता है, यानी कि श्वसन नलिकाओं द्वारा होता है। कीटों में फेफड़े इस प्रकार का रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं होता है, तो आपको जनरली ध्यान रखना होगा ट्रैकिया द्वारा। वही बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसका इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो एक्सक्रेशन उत्सर्जन कीट किस प्रकार करते हैं? तो मेल पीगियन नलिकाओं द्वारा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और देना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं, यानी कि इसमें देगुआ कैविटी, तो ये कौन सी होती है? सीलोम देहगुआ पाई जाती है। और यहाँ स्टूडेंट्स क्या कि इंसेक्ट एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर व मादा अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग होते हैं। अब अपनी बात सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट इंसेक्ट की बात करेंगे, जिनको आपको क्या याद करना होगा। यहाँ से जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस कीट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको स्टूडेंट्स जितने अपने करेंगे वो सिलेबस में हैं उसी के अकॉर्डिंग ही करेंगे। आपको बस इनका साइंटिफिक नेम और यहाँ कौन सी इनकी फैमिली रहती है और कौन से ये ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, इन चीज़ों को, इन पॉइंटों पर बात करेंगे, ताकि आपका 1 या 2 क्वेश्चन, जेट में क्या होता है 1 या 2 क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं, हर साल आते हैं। बस आपको याद करना है यदि ये लेक्चर पसंद आएगा। चलो अब बात करते हैं कीट का नाम कौन सा है स्टूडेंट्स? कात्रा। कात्रा क्या कहेंगे? रेड हैरी कैटरपिलर। रेड हैरी कैटरपिलर, बस आपको नाम याद करना है। किस प्रकार? रेड हैरी, यानी कि इसमें यूं देखिए कि इनके शरीर पर क्या घने बाल हैं लाल रंग के, तो आपको याद हो जाएगा रेड हैरी कैटरपिलर। तो अब इसका नाम क्या है? एमसेक्टा मूरी, नाम याद करना होगा, एमसेक्टा मूरी। कौन सा इनका क्या है यहाँ पर? कुल किस फैमिली है? तो फैमिली स्टूडेंट्स आर्किटिडी। ठीक है ना, आर्किटिडी। यहाँ कौन से? लेपिडोप्टेरा गण से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, लेपिडोप्टेरा गण से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा स्टूडेंट्स यहाँ जनरली इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ आपको। यानी देखो 4 ऑर्डर बता रहा हूँ जिनकी लार्वल स्टेज आपको याद करना होगा ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब यहाँ 4 स्टेज अपने पास देखो, ऑर्डर गण है, गण, और यहाँ मैं लिख देता हूँ लार्वल स्टेज। यानी इस लार्वल स्टेज को क्या नाम दिया जाता है? यदि लेपिडोप्टेरा से है
लेपिडोप्टेरा गण का कोई कीट है तो उसकी लार्वल अवस्था को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे अपने पास? कैटरपिलर कहेंगे, कैटरपिलर। यदि कोई कीट है जो कोलियोप्टेरा गण से बिलोंग करता है, कोलियोप्टेरा गण से बिलोंग करता है तो उसको स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? गरब कहेंगे, उसकी लार्वल स्टेज को। यदि बात करते हैं हेमिप्टेरा, हेमिप्टेरा से होता है तो स्टूडेंट्स उसको क्या कहेंगे? निम्फ। और यदि स्टूडेंट्स कोई कीट है जो डिप्टेरा गण से बिलोंग करता है तो उसको ये लार्वल अवस्था को क्या कहते हैं? मैगट। ठीक है ना, इनमें कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं तो ध्यान रखना ये क्या है? लार्वल अवस्था, लार्वा अवस्था कर दो। ठीक है ना, ये आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं यहां, यहां देखो, अब अपने पास कौन सा कीट आया? कीट है सफेद लट। सफेद लट यानी कि इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? वाइट गरब। ठीक है ना, गरब क्यों लगा? अब आपको ध्यान लग गया कि वाइट गरब है तो ये कोलियोप्टेरा गण से बिलोंग करेगा। किससे? कोलियोप्टेरा गण से बिलोंग करेगा। तो गण कौन सा है? ऑर्डर कोलियोप्टेरा। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट है जेट की अकॉर्डिंग तो बात करें तो यहां से ध्यान रखना सफेद लट प्रमुख कीट, बस इतना याद रखना, मूंगफली। वैसे तो ये क्या होते हैं? पॉलीफेगस कीट होते हैं, बहुत सारी फसलों को हानि पहुंचाते हैं। मूंगफली। होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया, आप बोलो साथ में, होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया, होलोट्राइकिया कॉन्सेनगुनिया। अब यहाँ इसका कुल कौन सा है? स्क्रेबेडी। स्क्रेबेडी होता है और उपकुल स्टूडेंट्स क्या होता है? मेलोलेंथेडी होता है। क्या होता है? मेलोलेंथेडी, मेलोलेंथेडी। तो बस आपको ये याद करना है क्योंकि कई बार ज़्यादातर यही दिया जाता है, स्क्रेबेडी आपके ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपका मेलोलेंथेडी किया जाएगा। ये सब फैमिली रहती है। अब कोलियोप्टेरा है और इसका क्या होता है? गरब होता है। बस यहाँ लार्वल स्टेज का हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस आकृति होती है? अंग्रेजी के सी के आकार की होती है, ये हानि पहुंचाती है। अब स्टूडेंट्स अपने पास आ जाता है लोकस्ट। लोकस्ट यानी कि टिड्डा। टिड्डा स्टूडेंट्स इसका नाम क्या हो गया? सिस्टोसेरा ग्रेगेरिया। ये क्या होती है? डेजर्ट। डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानी लोकस्ट कह सकते हैं इसको। वैसे 3 टाइप की होती है। चलो यहाँ एक्रेडी, कुल इसका कौन सा है? एक्रेडिडी। और यहाँ कौन सा गण? ऑर्थ्रोप्टेरा, ऑर्थ्रोप्टेरा होगा यहाँ। तो यहाँ ये अपने पास टिड्डी दिखाई दे रहा है ना। ये जो हल्के गुलाबी से पीले रंग की होती है ना, ये आपका क्या होता है? अडल्ट होता है जो हानिकारक होता है, हानिकारक रहता है। अब कीट का नाम कौन सा है? चने की फली छेदक। अब ग्राम पॉड बोरर, आपने नाम सुना होगा, ग्राम पॉड बोरर। तो इसको कहते हैं ग्राम पॉड बोरर। अब इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। क्या नाम है? हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा। अब स्टूडेंट्स यहाँ ग्राम पॉड बोरर, बोरर होते हैं ना। अब यहाँ तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखो लेपिडोप्टेरम गण में कौन आएंगे? लेपिडोप्टेरम जो गण के कीट होते हैं ना वो यूँ सोचिए स्टूडेंट्स BMW में आते हैं, BMW में, यानी कि ये शाही इंसेक्ट है ना। देखो यहाँ B का अर्थ क्या होता है? बोरर। M का अर्थ क्या होता है? मोथ। और W का अर्थ क्या होता है? वोरर। यदि ये सब हैं तो ये किस गण से बिलोंग करेंगे? लेपिडोप्टेरा से बिलोंग करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ आपको लेपिडोप्टेरा हो गया, यहाँ नोक्टिडी। तो ये इसको मैं इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, हो सकता है आपसे जेट में ये पूछा जाए फैमिली। तो यहाँ हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा यानी कि चने की फसल का प्रमुख कीट है, तो ध्यान रखना ग्राम। और ये आपको मैंने बता दिया। तो ये इसका कौन सा लार्वल स्टेज होती है उसको क्या कहते हैं? कैटरपिलर। तो इसकी हानिकारक अवस्था क्या रहेगी? कैटरपिलर। चलो अब बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट
यहाँ कौन सा स्टूडेंट्स, गेहूं का स्टेम बोरर, यानी कि स्टेम बोरर ऑफ व्हीट, सेसेमिया इनफेरेंस, इसका नाम क्या होगा, सेसेमिया इनफेरेंस। सर आपके नाम याद है? हाँ, बस आपको भी याद करना होगा क्योंकि एक क्वेश्चन का मामला है। सेसेमिया इनफेरेंस कौन से है, नोक्टिडी, नोक्टिडी आ गया तो लेपिडोप्टेरा हो गया, बस सिंपल है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर, यानी कि सरसों का कीट कौन सा है, सरसों का मोइला, यानी एफिड दिया है, कौन सा, मस्टर्ड एफिड। मस्टर्ड एफिड दिया कौन सा, लिपाफिस इरिसिमी, लिपाफिस इरिसिमी, यहाँ एफिडी हेमिप्टेरा, ठीक है ना। आपको मैंने क्या बताया, हेमिप्टेरा है तो इसका कौन सा हानिकारक रहेगा, इसकी लार्वल स्टेज को स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, निम्फ कहेंगे, निम्फ कहेंगे। हेमिप्टेरा में निम्फ आते हैं, यानी हेमिप्टेरा की लार्वल स्टेज को निम्फ कहते हैं, लेपिडोप्टेरा का कैटरपिलर कहते हैं, कोलियोप्टेरा का गर्भ कहते हैं, डिप्टेरा का मैगट कहते हैं। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये आपको क्या दिखाई दे रही है, बहुत ही शानदार, ये सोशल इंसेक्ट है, यानी कि सामाजिक कीट है। क्या है, सामाजिक कीट, सोशल इंसेक्ट है, ध्यान रखना। वैसे तो ये पॉलीफेगस कीट है, यानी कि बहुत सारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, पॉलीफेगस, बहुभक्षी कीट, पॉलीफेगस कीट हो गया। अब देखो नाम क्या है, दीमक, इसको स्टूडेंट्स हो सकता है सफ़ेद चिंटी दिया जाए लिखा हुआ, तो सफ़ेद चिंटी का नाम क्या रहेगा, ओडेंटोटर्मस ओबेसस, ओडेंटोटर्मस ओबेसस। कौन सा है, यहाँ देखो स्टूडेंट्स, टर्मिटिडी, टर्मिटिडी, क्योंकि ये कॉलोनी बनाकर रहती है स्टूडेंट्स, क्या, कॉलोनी, कॉलोनी बनाकर रहती है, तो उस कॉलोनी को नाम दिया जाता है टर्मिटेरिया, टर्मिटेरिया, टर्मिटेरिया। तो टर्मिटिडी से हो गया, और ये आइसोप्टेरा, आइसोप्टेरा हो जाएगा ना याद, बस इतना याद रखें। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट दिया है, कौन सा, खपरा बीटल, खपरा बीटल, खपरा ब्रिंग भी कह सकते हैं। अब आप कहोगे सर बीटल आ गया, तो बीटल किस में आता है, बीटल आता है स्टूडेंट्स कोलियोप्टेरा, बीटल कोलियोप्टेरा में आता है। और कोलियोप्टेरा का लार्वल स्टेज स्टूडेंट्स क्या बताया था, आप कहोगे सर गर्भ बताया था, हाँ गर्भ, ठीक है ना। तो इसका हानिकारक स्टेज, इसका हानिकारक स्टूडेंट्स ये अडल्ट है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, अडल्ट दिखाई दे रहा है, अडल्ट यानी कि वयस्क दिखाई दे रहा है, ये इसकी हानिकारक स्टेज, ये कभी हानि नहीं पहुंचाता है। हानि कौन पहुंचाएगा, ओनली फॉर गर्भ पहुंचाएगा इसका हानिकारक। तो बस इतना याद रखना, हानिकारक ओनली फॉर क्या होता है, गर्भ होता है इसका, ठीक है। यहाँ ये देखो स्टूडेंट्स, आपके जो स्टोरेज है ना उसका बहुत इम्पोर्टेंट कीट रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट कीट रहता है, यानी कि ये भंडारण के दौरान भी नुकसान पहुंचा देता है, और ये अटैक करता है अपने पास, यानी कि अनाज में ऊपर की 50 सेंटीमीटर में अटैक करता है, और ये बहुत कम नमी पर भी हानिकारक रहता है। तो इसलिए भंडारण के दौरान अनाज में 8 से 10% नमी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं डर्मेस्टिडी, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, इसका नाम क्या है, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम, ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। डर्मा लग गया तो डर्मा से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डर्मेस्टिडी, डर्मेस्टिडी। और बीटल आपको ध्यान है, बीटल किस में आते हैं, कोलियोप्टेरा, किस में आते हैं, कोलियोप्टेरा। अब यहाँ पर अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट कीट है, कौन सा, देखो ये है बेर की फ्रूट फ्लाई, बेर की फ्रूट फ्लाई, यानी आप यूं याद करें ये कीट कौन सा होगा, मोनोफेगस, मोनोफेगस, यानी कि ये एकल बक्सी कीट है स्टूडेंट्स, ध्यान रखें, एकल बक्सी। अब बात करते हैं बेर की फ्रूट फ्लाई, इसका नाम याद करना होगा, कार्पोमियो विसुवियाना, कार्पोमियो विसुवियाना। टेफ्रिटिडी बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन मिल जाए अब की बार, किस में, डिप्टेरा में। डिप्टेरा है
आप कहोगे सर इसका हानिकारक स्टेज लार्वल अवस्था कौन सी रहेगी? मैगट। कौन सी रहेगी स्टूडेंट्स? मैगट, ध्यान रखना। यहां देखो स्टूडेंट्स, यहां जो फ्लाई है ना, जैसे ये बेर की फ्रूट फ्लाई है। अब फ्लाई होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना क्या, कि फ्लाई आपकी आती है डिप्टेरा में, परंतु अपवाद स्वरूप ध्यान रखना व्हाइट फ्लाई व्हाइट फ्लाई होती है वो स्टूडेंट ध्यान रखना हेमिप्टेरा में आती है, हेमिप्टेरा, ठीक है ना। फ्लाई और डिप्टेरा में आती है, व्हाइट फ्लाई हेमिप्टेरा में आई। यहाँ अनार की तितली, अनार बटरफ्लाई, अनार बटरफ्लाई, और यहाँ फ्लाई। सर आप कहोगे फ्लाई तो ये तो किसका होना चाहिए? फ्लाई डिप्टेरा में नहीं, यहाँ ये बटरफ्लाई दिया ना, ये क्या होता है? लेपिडोप्टेरा में। बस इन्हीं चीज़ों को तो याद करना है। एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा? यहीं से। वीराचोला आइसोक्रेट्स, वीराचोला आइसोक्रेट्स लाइकेनिडी, ठीक है ना। लाइक करो किनको? अनार बटरफ्लाई को, लाइकेनिडी हो जाएगा ना। शानदार है, हाँ सर। अब स्टूडेंट्स जितना मैंने आपको करवाया है, यानी कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ये अपने इंपॉर्टेंट इंसेक्ट थे, तो आप इनको क्या करो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि जितना करवाया वो यही है। बस आप इनको रिवीजन करें, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ इनको लिखें और चिपका दें दीवार पर, ताकि आपको हमेशा, यानी कि यहाँ से क्यों बोल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन कितना परसेंटेज? 100% स्टूडेंट्स आपको मेन एग्जाम में मिलेगा। यदि आप ईमानदारी से जेट ICAR BHU की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं यहाँ से फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, परंतु याद करें, जब ये याद हो जाएंगे नाम, तो आगे का जो लेक्चर इनका विस्तार पूर्वक रहेगा वो बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद करें। थैंक्स। यदि आपको अच्छा लगा है हमारा लेक्चर तो आप इनको शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त को भी काम आ जाएंगे जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।